भोजपुरी में एक कहावत है कि सूप हंसे चलनी पे कि तुम्हारे में 72 गो छेद है। सोचिए जरा, वही आज जो है सम्राट चौधरी जी छपरा में जाकर खेसारी लाल के बारे में तंज कसा कि आरजेडी वाले को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो खेसारी को उतार दिया, नाचने गाने वाले को। सोचिए जरा, और खुद अपने में नहीं देख रहे हैं कि उनको कैंडिडेट नहीं मिला तो दरभंगा में किसको पता है, मैथिली ठाकुर को, जिसका उम्र मात्र 25 साल है, उसको राजनीतिक समझने का क्षमता भी नहीं हो, जिसको खुद राजनीति के बारे में आर भी नहीं पता हो, दरभंगा का डी भी नहीं पता हो कि दरभंगा में क्या क्या है, नहीं है, सामाजिक तौर पे क्या होना चाहिए, उनका खुद मानसिक विकास नहीं हुआ है, सिर्फ गाना गाती है, उसको उन्होंने उतार दिया है। सोचिए जरा, और ये जो है दूसरे हैं खेसारी लाल यादव को। सोचिए जरा कितनी शर्म की बात है। और इनके तमाम, सोचिए जरा, इनमें बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे हैं, जैसे आप ले लीजिए रवि किशन को, निरहुआ को और मनोज तिवारी को। इस पे ये नहीं बोलेंगे, ये लोग नचनिया नहीं है, ये लोग बजवैया नहीं है। खेसारी लाल इनको नचनिया और गवैया समझ में आ रहा है। इस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि कैसे इनका मानसिकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हर जो है खेसारी लाल पे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वही जो है सीमा सिंह, आपको भी पता होगा, सीमा सिंह जो है मढ़ौरा से उनका नामांकन रद्द हो गया है, उनको उतार दिया था एनडीए से, उस पे नहीं बोलेंगे। पवन सिंह को स्टार प्रचार के रूप में, स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया है बीजेपी वाले, उसको नहीं बोलेंगे कि वो नचनिया नहीं है। ये लोग नचनिया नहीं है। और खुद सम्राट चौधरी कौन है, ये गारंटी दे रहे हैं छपरा में आके कि ये करूंगा। इनका खुद गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार को बोले थे कि जब तक मैं नहीं इनको कुर्सी पद से हटाऊंगा तब तक मुरेठा को नहीं खोलूंगा, लेकिन खोल दिए। तो इनका खुद का गारंटी नहीं है और दूसरे आकर दूसरे का गारंटी दे रहे हैं। गजब है महाराज, गजब भौकाल है आपका। छपरा वाले जानते हैं कि खेसारी लाल यादव अगर जीत जाते हैं तो उनको कोई फंड का जरूरत नहीं पड़ेगा, सरकार के फंड से जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके पास इतना पैसा है और इतना समाज में वो लगाते हैं कि वो खुद से छपरा को विकास कर सकते हैं अपने फंड से। सरकार का फंड का जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देखा भी है। हम खेसारी के बारे में क्यों बोल रहे हैं, खेसारी लाल यादव के बारे में, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि विकलांगों को साइकिल देते हैं, बाढ़ में पीड़ितों को मदद करते हैं। सोचिए, छपरा छोड़कर पूरे बिहार के तमाम उन जिलों में जहां खेसारी लाल यादव सोचे भी नहीं है कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां जाके मदद करते हैं। छोड़ दीजिए बिहार, छोड़ दीजिए दूसरे राज्य में भी खेसारी लाल यादव मदद करते हैं जाकर। तो उस खेसारी लाल यादव के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के इनको भी बोलना चाहिए। याद है ना कि आपका जो है पोल पट्टी प्रशांत किशोर कैसे खोले थे, पूरी तरीके से याद है। तो थोड़ा आप विकास पे बात कीजिए, किसी नचनिया गवैया से मतलब नहीं रहता है। विकास कौन कर रहा है आपने? अगर मैं ये भी आपको जिक्र कर देता हूं कि अगर आप 20 साल से सत्ता में हैं, अगर फिर भी अगर लालू, राबड़ी और तेजस्वी का नाम लेते हैं तो आप याद रखिएगा कि वो विकास नहीं, विनाश का घड़ी आपका निश्चित है। क्योंकि अब जनता है जाग चुकी है, जनता को समझ में आ चुका है कि सिर्फ आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लालू और राबड़ी का धमकी जो दिखाते हैं कि क्या होता था जी, नीतीश चाचा भी आते हैं, जब आप इसमें सटेंगे तो सब ठीक है, इनको फंसाया गया गलत है, जैसे हटेंगे जो है नाटक करना शुरू कर देते हैं। तो वो अब जनता जाग चुकी है और आपका विकल्प के रूप में जनसुराज आ चुका है। तो इस बार आप पैदान पे रहेंगे, सोच लीजिए। इस बार जो है आप सोच समझ के थोड़ा बोलिए और जनता का जो है मुद्दा उस पर कायम रहिए। जनता का महंगाई, बेरोजगारी और लाचारी और भ्रष्टाचारी, इस पे आप काम कीजिए। आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम सारा वो ब्लॉक में आप सही से आप काम नहीं करवा पाते हैं। ये चीज हमने देखा है और हम महसूस भी किए हैं। हम धीरे धीरे जब इलेक्शन आएगा हम इसको हम उजागर भी करेंगे, बताएंगे भी आप लोग के पास कि कौन सा ब्लॉक में कैसे कैसे जो है स्थितियां हुई है, हमने देखा है अच्छे बारीकी से। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लंबा बन जाएगा, इसीलिए हम इतने में ही आपसे इजाजत चाहते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।